था। तो वो सज्जन अपने मन की व्यथा को जो कहने लगे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो उन्होंने क्या कहा, कहे कि साहब जी, मैंने 20 साल पहले ऐसा कुछ पाप किया था, उस पाप की वजह से मैं आज भी शांति से सो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा क्या पाप किया? कहे कि अपने भाई से वैमनस्य के वजह, दुश्मनी के कारण किसी बात में झगड़ा हो गया भाई के साथ में, तो उनके जो खलिहान है उसमें आग लगा दिया। मतलब खेत में फसल पक करके तैयार थी, उसमें आग लगा दिया। पूरी फसल नष्ट हो गई। उसके बाद उनको मारने के प्रयास भी किया, और कहीं फाटक के पास में बिल्कुल छुप करके खड़ा था, वो निकले तो मार दूंगा करके, लेकिन वो उससे नहीं मरा, कुछ घायल हो गया, बाद में मर गया। अब ये बात मुझे बहुत सालती है, मतलब कि वो मारे तो नहीं, उससे मारने से नहीं मरे, लेकिन वो मर गए। अब ये घटना को बीते 20 साल हो गया साहब के, और आज भी मैं दुखी हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं चारों धाम की यात्रा कराया, रणचंडी यज्ञ किया, पता नहीं कैसा रणचंडी यज्ञ न होता है, यज्ञ होता है, तो वो यज्ञ भी करवाया हूं, दुर्गा बैठाया, सब कुछ किया, लेकिन मन में शांति नहीं। कहे कि आज भी सोता हूं तो भाई का चेहरा याद आता है, उस समय में उनके जीवन में जो परेशानी बनी थी वो याद आता है। मैं न तो सो सकता हूं, न चैन से रह सकता हूं। साहब जी कुछ बताइए, रोने लगा वो। तो साहब जी ने कहा कि जो तुम्हें पश्चाताप हो रहा है ना, इतना काफी है। तुम्हारा भाई का परिवार, भाई नहीं है लेकिन उनके परिवार तो है, यथासंभव उनकी सहायता करो जो तुमसे बन सके, इससे आपका मन अच्छा हो जाए। तो कहने का मतलब है हम बाहरी कुछ करते हैं, लेकिन चित्त का मल को नहीं धो पाते हैं, चित्त में जो मल रहता है उसको नहीं धो पाते हैं, इसलिए बाहरी जो कर्म है ना वो कोई काम नहीं करता। योग दर्शनकार क्या कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य भवनाथस चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्य विषयाणाम भवनाथस चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 भावना। सुखियों के प्रति मैत्री का भाव, दुखियों के प्रति करुणा का भाव, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता का भाव, और दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव। ये 4 भावनाओं को रख करके, इन 4 भावनाओं को लेकर के चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। इसका विवरण मैं सहज रूप से करना चाहूं। पहला चित्त का विकार होता है, पहला चित्त का विकार है सुखी संपन्नों को देखकर, अपने से ज्यादा उच्च ग्रेड के लोगों को देखकर, मतलब कोई संपन्न आदमी है, धन से संपन्न है, भौतिक ऐश्वर्य से संपन्न है, तो उनको देख करके चित्त में ईर्षा का मल होता है, उनके प्रति ईर्षा का भाव जगता है। ये पता नहीं चलता। और खास करके जैसे कि आप साथ में मान लीजिए आप गांव से शहर में आए हैं, एक ढंग से काम करते हैं, और आपके सामने वाला बढ़ गया, वो दूसरा व्यक्ति बढ़ गया, उसका अच्छा से बंगला हो गया, कार आ गई, या किसी प्रकार से और उन्नति कर लिया, तो उनको देख करके आपके मन में जलन सी होती है, ईर्षा होती है। कहते हैं ये चित्त का मल है। ईर्षा करके, दूसरे के प्रति जलन करके आप अपने जीवन में तरक्की तो कर नहीं पाओगे, बल्कि ये जो चित्त का मल है आपको चलता रहेगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर किसी के तरक्की को देख करके, किसी की उन्नति को देख करके जलन होती है, ईर्षा का भाव आता है, कभी कभी तो ईर्षा के भाव में दूसरे को इतना
प्रताड़ित करते हैं कि हद। एक घटना पुराने संत लोग कहा करते थे, एक घर में 4 बहुएं थी, 4 बहुएं, मतलब 4 लड़के थे, 4 बहुएं आई, तो 3 बहुएं थी, तीनों के कोई बच्चा नहीं हुआ, तीनों का कोई बच्चा नहीं था। चौथी जो बहू थी उनका बच्चा हुआ। तो इन लोगों को शादी पहले से हो गई थी, 10 साल उनको हो गया था, और छोटी बहू आई और 1.5 साल में उनका बच्चा हो गया। तो इस बात को लेकर के वो इतना मतलब एक ईर्ष्या से भर गए और क्या किए, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो वही बहू पास में थी, उनके सासू तो थी नहीं, वही थी, वही लोग व्यवस्था कर रही थी, उनका सहयोग कर रही थी। बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को ले जा उठाए और ले जा करके जो भूसा था उसमें डाल दिए, भूसा था डाल दिए। और जैसे अब एक तो डिलीवरी के पीरियड में बच्चा पैदा हुआ, उस पीरियड में माता ऐसी बेहोश हो जाती है, दुखी रहती है। उसके बाद कहे कि बच्चा तो मर गया था, उसको ये कर दिए, हटा दिए। वो इतना खिन्न हो गई बेचारी। एक माँ की ममता माँ ही जानती है, माँ की स्थिति को माँ ही समझती है। वो बहुत परेशान हुई और क्या किए, क्योंकि बात खुल ना जाए। और वो बेहोशी अवस्था में ही थी, मरी नहीं थी। उनको ले जा करके शाम के समय कहीं भी रात में ऐसे रखना ठीक नहीं है। और अपने मतलब 2-3 भाई थे वो, और कुछ लोग मिल करके और उसको ले जाके शमशान में आग में फूंक दिए। अभी भी कोरोना काल में बहुत हो रहा है, मरे नहीं है लोगों को ले जाके चिता पर लेटा देते। 2-3 घटना सुनने में आई है। तो वैसे उनको ले जा करके फूंकने लगे। संयोग क्या हुआ, जैसे ही चिता में आग लगाए और बहुत जम के आंधी तूफान आया, बारिश होने लगी, और उसमें ऐसा संयोग बना कि जो उस पॉइजन दिए थे वो काम नहीं किया, वो उनका होश आ गया उस महिला का। तब उनको कुछ एहसास हुआ। वो जिस किसी प्रकार कुछ कपड़े थे उसको समेट करके अपने अंग को लपेटा, अपने शरीर को ढका और ढक करके वो गई। किसी प्रकार से पता की तो नौकर उनका सहयोग किया और धीरे से पता चला कि उसका बच्चा, फिर वो जो नौकर था सवेरे के समय में भूसा के लिए गया तो पता चला कि वो बच्चा वहाँ है। तो बच्चा को लाया गया और जब पता चला ना तो सबको फिर जेल हुआ। तो ईर्ष्या के भाव में आकर के कितना कुछ आदमी कर लेता है। कहते हैं किसी की उन्नति देख करके ईर्ष्या का मल आता है ना, स्वाभाविक मनुष्य के मन में आता है। अब ये तो मतलब चित्त की कमजोरी है। अगर चित्त में ईर्ष्या का मल आए तो ऋषि कहते हैं मैत्री का भाव मन में लाओ, क्योंकि आपके कोई मित्र हैं और वो तरक्की करता हो, जिसके प्रति मित्रता का भाव है, जिनके प्रति अपनापन का भाव है, यदि वो कुछ भी करे, कुछ भी उन्नति करता है, कितनी उन्नति करता है, तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं आता। कैसे? अपना पुत्र उन्नति करे तो ईर्ष्या का भाव आता है। अपना जो मित्र, अपने जिगरी दोस्त कहें, लंगोटिया यार, वो उन्नति करे तो आपकी ईर्ष्या होती है। अपनी बहन या भाई उन्नति करे तो ईर्ष्या का मल आता है? नहीं। तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं, ईर्ष्या का मल है उसको दूर करने के लिए जो भी उन्नति कर रहा है उसके प्रति मित्रता का भाव लाई। समझिए कि वो मेरा मित्र है और वो उन्नति कर रहा है, कभी ना कभी काम तो देगा ना। दूसरा विकार होता है घृणा का। दिन दुखियों को देख करके चित्त में घृणा का भाव पैदा होता है। कोई दिन दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई गरीब है, उनको देख करके घृणा का भाव, अरे मलेच्छ है, तुच्छ है। एक ने तो यहां तक कहा था, अरे अपने कर्मों का फल भोग रहा है, हम क्यों सहायता करें। बड़ा होशियार बनते हैं, लेकिन पता नहीं भाई किस वजह से उनकी वैसी परिस्थिति हुई है। कबीर साहब के वो पद सुनिए ना, सब दिन होत न एक समाना, एक दिन राजा राम चंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनका बनोवास भयो दशरथ तजियो प्राणा। और उसमें बहुत गिनाए हैं। हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा गया है,